क्या बन रहा है? बड़ी खुशबू आ रही। ये लगी हरी मिर्ची की कटाई। फाइनल अब जो रिजल्ट है वो आप देख रहे हो इंट्रो में। राधे राधे। आधी रात में याद आ रहा तुम्हें कि बर्थडे है। आज चक कहते हैं। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। पटियाला वाली गुड वाली मॉर्निंग, नए दिन के साथ नए ब्लॉग की शुरुआत जस्ट भी आपके सामने की जा रही है। नहा कर तैयार श्यार हो चुकी हूँ। कल रात भी लेट ही सोई थी तो भी सुबह में आज आराम से उठी हूँ। आज लेट ही उठी हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से नींद पूरी नहीं हो पा रही थी, तो नींद पूरी करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा के रीति रिवाजों के हिसाब से बचपन से ये चीज़ मेरे साथ होते आ रही है, कोई नई बात नहीं है। जब मैं बढ़िया तरीके से तैयार होती हूँ, हंसती हूँ, खेलती हूँ, कूदती हूँ, नाचती हूँ, गाती हूँ, उसके बाद मैं बीमार हो जाती हूँ। ये चीज़ आप भी पिछले काफ़ी टाइम से ब्लॉग्स में नोटिस कर ही रहे होगे। तो मेरी माँ हर बार की तरह आज भी यही कह रही है, तेरे को नज़र लग गई, तेरे को नज़र लग गई करके। मम्मी हर बार मुझे बोलती हैं कि काला टीका लगा कर जाया कर, हल्दी का टीका लगा के जाया कर, लेकिन जब तैयार होती हूँ तब ना मेरे ध्यान में होता है ना मम्मी के ध्यान में होता है, और बाद में फिर ये सब चीज़ें होती ही होती हैं मेरे साथ। तो आज अभी आराम से सोकर उठी हूँ। तबीयत कुछ खास सही नहीं है, हल्का हल्का जुकाम सा भी फील हो रहा है, सिर भी बहुत भारा भारा सा हो रहा है। तो नहाकर पूजा पाठ कर लिया था, आके मैं दोबारा फिर लेट गई थी। नींद तो नहीं आई, बस ऐसे लेट गई थी। मन कर रहा था, कई बार मन सा करता ना कि थोड़ा सा अकेले रहो। थोड़ा सा आज ना डाउन डाउन सा फील कर रही हूँ, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, व्लॉग आपके लिए मज़ेदार ही आएगा और वो आता ही रहेगा। क्योंकि मुझे खुद को भी खुश रखना है और खुद के साथ साथ आप सबको भी खुश रखना है, क्योंकि 100K भी तो कंप्लीट करने हैं अभी दोस्तों। यही तो मोटिवेशन है फिलहाल की। तो चलिए दिखाती हूँ अभी घर के अंदर का माहौल आपको, क्या कर रहे हैं मम्मी पापा। जय हो सूर्यदेव भगवान। सुबह सुबह गर्मी का कहर। ये दिखाती हूँ आपको घर के अंदर का माहौल। पिताजी यहाँ पे 84 जी का पाठ पढ़ रहे हैं अभी। राधे नाम का गुणगान कर रहे हैं अभी। नमस्कार मम्मी जी, राधे राधे। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, तुम्हारा स्वागत है नीता भट्ट की रसोई में। आज क्या बन रहा है? क्या बन रहा है? बड़ी खुशबू आ रही है सुबह सुबह। आज तड़का ना वो मिक्सी में नहीं किया, काट के बनाया, फिर मैंने कहा थोड़ी एक सीटी मार देते फिर बढ़िया बन जाता है ना। अच्छा, तड़के को सीटी लगवाई है आपने? हाँ, तड़के को लगी। वाह, फिर टमाटर तो सारे अच्छा बन जाता है। जब मसाला अच्छा बने तो सब्जी अच्छी बनती है ना। बिल्कुल सही बात। आज बना रही हूँ घिया हम्म। और ये सोयाबीन की बड़ी। अच्छा जी, सोयाबीन की बड़ी विद घिया बनाई जा रही है। हाँ जी। वैसे भी बहुत शिकायत होती है हमारे सब्सक्राइबर्स को अच्छा, कि आप लोग आलू बहुत बनाते हो, आलू बहुत बनाते हो। तो आज घिया आलू नहीं, घिया और सोयाबीन की बड़ी बन रही है, प्रोटीन का खजाना आलू को तो एक आधे एक डालना पड़ता है बीच में कभी। निसार के लिए। हाँ, इसकी बना रही हूँ, तो देखते हैं क्या होता है आगे आगे। सोयाबीन की बड़ी को पहले भिगा के रखना पड़ता है। हाँ जी। उसके बाद अच्छे से निचोड़ के इसको हाँ। तड़के में ऐड करना होता है, नहीं तो फिर क्या है ये स्मेल ऐसी? सी आती है अजीब सी, है ना? हाँ, अरे पहले बहुत पानी से धो दिया मैंने, अब तो साफ पानी से। ऊपर से काटा हुआ घिया ऐड किया जा रहा है। आज चक गए थे, तड़के में बढ़िया से मिक्स कर लिया जाएगा। आज ये मन कैसे कर गया आपका? पापा ने बोला होगा। नहीं, मैं नहीं बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे बनाते हैं। पापा को भी पसंद है सोयाबीन की बड़ी, मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ, मेरा मन किया, मैंने पिछले साल भी बनाया था, फिर बनाया ही नहीं। पिछले साल बनाया था, उसका अब बनाया नहीं। अब ये साल खत्म होने में 3-4 महीने रह गए। गाइस ध्यान रखना, 21 दिसंबर से पहले पहले 100 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाने हैं आपको, टारगेट है आपका। ये बाल करेला बना दिया। लो जी, यहाँ पे बाल करेला भी तैयार है, देख सकते हो आप। भुन भुन के भून भून के बनाया है। जो कड़वा बहुत होता है खाने में, हाँ, पर जितना कड़वा होगा उतनी बीमारी काटेगा, मैं तो ये बोलती हूँ। और मम्मी भून देती हैं इसको अच्छे से ताकि नहीं स्वाद टेस्ट में अच्छा लगे। हाँ। टेस्ट में तो अच्छा लगेगा ये, हाँ, पर इसके तत्व मार देते हो आप इसको इतना भून भून के, पता है आपको? नहीं स्वाद तो यही बनता है भाई। इसमें डाल देते फ्राई होंगी, भारी रखूंगी। ठंडा हो गया है जी, डब्बे में डालने लायक। हाँ, तो ऐड किया जा रहा है अभी डब्बे में।
थोड़े थोड़े से ही करेले बनते हैं। अरे है ही नहीं उसमें, थोड़ी सी बनते हैं, फिर ये ना गुजारे लायक तो चल ही रहे हैं, चलो 2-2 4-4 रोज उतर ही जाते हैं करेले। भैया से ऊपर ही थे ये। 3 प्याज डाले तब इतना हुआ, जब उनको पकाओ ना वो बिल्कुल भून जाते छोटे हैं, छोटे से हो जाते हैं। बिल्कुल ही बीच में ऐसा हो जाता है। मैं तो थोड़े भी कहाँ, मैं तो खाती ही नहीं हूँ। खाना तू भी खाना, कम हो जाएंगे मेरे पापा के लिए। कुछ नहीं होता, बाजार से ले आएंगे दूसरे वाले। हे भगवान, सभी को भोजन देना, सभी का पेट भरना। अभी यहाँ पर टेस्ट की जा रही है माता जी द्वारा बनाई गई स्पेशल सब्जी। ये लगी हरी मिर्ची की कटैक। अब पीछे से खाएंगे थोड़ा सा प्याज। ये चटोरी खपड़ी। कैसी बनी सब्जी पापा? बहुत अच्छी बनी, होता है भाई, भलो भाई, खाओ पे खाओ। बहुत अच्छी बन गया इसको मैंने खा रखी। मुझे भी पसंद है। प्लेट कितनी प्यारी लग रही है, गर्मा गर्म 2 फुलके हैं, घिया और सोयाबीन की सब्जी है, थोड़ी सी भिंडी की सब्जी है, थोड़ी सी बाड़ करेले हैं और साथ में प्याज है सलाद में। सुबह ड्राई फ्रूट्स खाए थे। खाना खाने का मज़ा तभी आता है जब भूख लगी हो बिल्कुल तगड़े लेवल की। जय भोलेनाथ। मुर्गा दाल मम्मा, बहुत टेस्टी बनी है सब्जी, बहुत मज़ेदार। थैंक यू। लंच करने के बाद अभी बारी है दवाई खाने की, ये बहुत ज़रूरी है। ओके रिपोर्ट। पटियाला वाली गुड इवनिंग दोस्तों। तबीयत सही ना होने की वजह से आज का पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, शाम हो चुकी है। लास्ट क्लिप पे आपने देखा पापा और मैंने खाना खाया था, उसके बाद बाहर वाले रूम में आके मम्मी पापा ने रेस्ट किया, मैंने व्लॉग एडिट किया। व्लॉग एडिटिंग का काम निपटा के जैसे ही मैं लेटी, मतलब 15-20 मिनट हुए होंगे, आँख लगी रही थी, इतने में मम्मी ने मुझे उठा दिया कि आरती उठ जा, चल मंदिर चल रहे हैं, मंदिर चल रहे हैं। आप सबको पता ही है, हर हफ्ते सोमवार वाले दिन मम्मी और मैं शाम को जाते हैं शिव मंदिर भजन कीर्तनों में। लेकिन आज ना बॉडी जवाब सी दे रही थी कि नहीं आरती आज रहने दे, आज तू रेस्ट मोड पे रह बस। मैंने मम्मी को कहा, मैं मम्मी हिम्मत सी नहीं हो रही, अगले हफ्ते चलेंगे, अभी सोने दो। मम्मी ने भी ज़्यादा जोर जबरदस्ती नहीं की, अगर वो करती तो फिर मेरे को जाना ही पड़ता। मम्मी कह रहे कोई बात नहीं, आराम कर, मैं तेरे को बाद में फ़ोन करूँगी। तो अब सीन ऐसा है कि पहले मम्मी शिव मंदिर जाएंगी भजन कीर्तनों में, आरती के बाद प्रसाद लेके सब्जी मंडी जाएंगी, सब्जी खरीदने के बाद मम्मी मुझे कॉल करेंगी, फिर मैं स्कूटी लेके जाऊंगी, मम्मी को वहां से लेकर आऊंगी सब्जी के साथ। और पापा भी उठ चुके हैं सोकर, वो भी साइकिलिंग करने के लिए गए हुए हैं। फिलहाल घर में मैं अकेली हूँ और अभी मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ इसलिए क्योंकि मेरा दिल खुशी से गदगद हो रखा है, इस समय पे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है मुझे। और मेरी इस खुशी की वजह आपको पता लगी गई होगी ब्लॉग के टाइटल से, और ब्लॉग की जो स्टार्टिंग की इंट्रो आपने देख ही ली होगी। और इसके साथ ही अभी एंड में जो थैंक्स फॉर वॉचिंग आएगा वो भी ज़रूर नोटिस कीजिएगा। आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दीदी इंट्रो चेंज कर लो, दीदी इंट्रो चेंज कर लो। लास्ट जब मैंने आपको बोला व्लॉग में कि मुझे इंट्रो एडिट करनी नहीं आती, तो अगर आप में से किसी को आती है तो आप लोग प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा। मैं इतनी खुश हुई आपका रिस्पॉन्स देख के, इतनी खुश हुई, जबकि कोई भी ऐसे नहीं कि प्रोफेशनल कोई एडिटर है ना? फिर भी सब इतने ऐसे तैयार थे कि दीदी आप मेरे को पिक्स भेज दो और मैं आपको एडिट करके देती हूँ या देता हूँ आपकी इंट्रो। इतने मेरे पे मैसेज कम से कम ना करते 30 से ऊपर आप में से लोगों ने मुझे ये बात बोली है कि आप पिक्स सेंड कर दो, हम आपको इंट्रो बनाकर देते हैं, जैसे भी हो पाई। अच्छी लगेगी यूज़ कर लेना, नहीं लगेगी तो मत करना, पर आप प्लीज़ इंट्रो चेंज कर लो, आप इंट्रो चेंज कर लो। तो आपका इतना सारा प्यार, मतलब मैं हैरान होती हूँ देख कर के आरती तूने क्या ही कमा लिया ज़िंदगी में आके। और जिस दिन मैंने ये व्लॉग डाला कि मुझे इंट्रो आप लोग बना दो, है ना? उस दिन ही मेरे पास, उससे पहले ही, उसके बाद जब मैंने इंस्टा खोला तो मेरे पास एक इंट्रो ऑलरेडी आ रखी थी।
जिन्होंने भेजी वो मुझे अपनी बड़ी बहन मानती हैं, मैं भी उनको छोटी बहन की तरह प्यार करती हूँ। बहुत प्यारी बच्ची है और हमारी बात अक्सर होती रहती है इंस्टा पे। तो इन्होंने मुझे भेजी इंट्रो बना के। इंट्रो के नीचे इन्होंने जो मैसेज लिखा हुआ है वो मैं पढ़ के आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगी। दीदी मुझे एडिटिंग इतनी नहीं आती है, जैसा कर पाई मैंने बहुत कोशिश की। अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो आप जैसे भी कर लो, बट इंट्रो चेंज कर दो अब, नया जीवन जियो आप हैप्पी हैप्पी होके। तो इन्होंने ये मेरे को मैसेज भेजा और साथ में ये इंट्रो भेजी बना के। इनका नाम है अनाया, अनाया सहगल। तो बहुत ही प्यारी हैं और इन्होंने मुझे याद करवाया। आप में से जो भी पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनके ध्यान में होगी ये बात कि एक बार मैंने इस बात का ज़िक्र किया था कि मुझे मेरी दादी सासू माँ की बहुत याद आ रही है। टिकटॉक टाइम पे मैंने उनके साथ बहुत सारी वीडियोस बनाई थी। इंडिया में टिकटॉक बैन हो गया, तो वो वीडियोस भी टिकटॉक साथ में ले गया। तो मैं बहुत मिस कर रही थी उस दौरान मेरी दादी सासू माँ को। तो इन्होंने मुझे वीडियो सारी डाउनलोड करके इंस्टा पे भेजी थी। ये कनाडा से हैं। तो इन्होंने उस समय पे वीडियोस भेजी थी पर मुझे नाम इनका ध्यान में नहीं था। इन्होंने मुझे याद दिलवाया कि दीदी मैं वही हूँ जिन्होंने उस समय आपकी दादी सासू माँ की वीडियोस आपको सेंड की थी। तो इन्होंने जो इंट्रो बना के भेजी प्यारी थी, लेकिन उसमें ना कुछ पिक्स काफ़ी पुरानी वाली लगी हुई थी और मुझे कुछ न्यू पिक्स उसमें ऐड करवानी थी। इवन अभी लास्ट अभी जो हम पीवीआर गए थे वो वाली पिक भी इसमें ऐड करवाई हुई है, वो आपने शायद नोटिस कर ही ली होगी। तो उसके बाद मैंने इनको काफ़ी सारी पिक्स चेंज करवाई, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे, बहुत सिर खाया मैंने। हम दोनों की बहुत बातचीत हुई है आपस में। तो उसके बाद फाइनल अब जो रिजल्ट है वो आप देख रहे हो इंट्रो में। और लास्ट वाली जो क्लिप है थैंक्स फॉर वॉचिंग वाली, वो भी ज़रूर नोटिस करना और बच्ची ने जो एफर्ट किए हैं ज़रूर तारीफ़ करना। और आप सब ने जिन्होंने भी मुझे इतने मैसेज किए कि दीदी इंट्रो चेंज करने में हम आपकी हेल्प कर देंगे, एडिट करने में आपकी हेल्प कर देंगे, तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का इतना प्यार देने के लिए। बस यही है असली वाली कमाई। बहुत खुशी हो रही है आज कि चलो आपने इतना फ़ोर्स किया, इतना बोला, तो मैंने इंट्रो डाल दी। और मुझे आज दिन में ही मैंने ये चीज़ नोटिस की, कमेंट आया था कि दीदी आपने बोला क्यूएनए के लिए, आपने पोस्ट तो की नहीं। मेरे दिमाग से निकल गया था कि क्यूएनए पोस्ट मुझे डालना है, मैंने व्लॉग में बोल रखा करके। अगर वो कमेंट ना आता तो मेरे को ध्यान में था ही नहीं। फिर तुरंत मैंने फ़ोटो उठा के मैंने डाल के पोस्ट किया है। तो कम्युनिटी में पोस्ट कर दिया है मैंने क्वेश्चन आंसर वीडियो के लिए। आपके जो भी सवाल है वहाँ आप कमेंट में पूछ सकते हो। कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा सभी के सवालों के आंसर दे पाऊँ, बिल्कुल साफ और बिल्कुल स्पष्ट, हमेशा की तरह आपकी चीज़ें आपको जैसे मैं क्लियर करती ही हूँ। मैं मम्मी को बता दे कि भी मैं ले आऊंगी तेरे को। मम्मी को पता ही है, नहीं फोन करता कुछ चीज क्या बोले। पूछ लिया मैंने। अभी ठीक है तो वो मंदिर से निकली हैं, अभी सब्जी खरीदेंगी। ठीक है पूछ मैंने कहा ले लो सब्जी फिर आती हूँ। आधा घंटा घंटा लगेगा। हाँ, भीग गए पूरे, हाँ पूरा भिजा है। पैगी दिहाड़ी। पहली दिन हमारे प्यारे प्यारे पेड़ पौधे शाम के समय मुरझा जाते हैं, सही कह रहे हो आप। दिन में इतने प्यारे प्यारे लगते हैं फूल। पापा जी जा रही हूँ मैं, ठीक है। राधे 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 राधे। जा रही हूँ अभी मम्मी को लेने के लिए। चलो चलिए, निकल पड़ी हूँ जी घर से। क्या आपको सामने मम्मी दिखाई दे रही है? जी हाँ, ये है मेरी मम्मी, प्यारी प्यारी सी मम्मी। बीच में डालना है? नहीं बस ये हाथ में पकड़ लो ना। नहीं बस चलो चलिए। क्या रेट है फिर सब्जी का? बहुत महंगी है बेटा। महंगी है? अभी तो जलती भी बहुत है ना। बाद में छठी चढ़ाई भी होती है ना, कुश्ती होती है। हाँ ठीक है, हमने कौन सा ज्यादा खाना, थोड़ा थोड़ा खाओ, सारे सारे खाओ। इतनी फल और सब्जियां आई हैं अभी सब्जी मंडी से। ये है आलू, ये है टमाटर, ये है पपीता, ये है करेले और तोरी, ये है शिमला मिर्च, ये है अदरक, नींबू, घिया, अनार, सेब और हरी मिर्ची। इतनी सारी सब्जी फल मम्मी लेकर आई हैं खरीद के। गुड जॉब, गुड जॉब।
शिव राम नु प्यारे हरे हरे राम शिव नु प्यारे हरे हरे शिव राम नु प्यारे हरे हरे राम शिव नु प्यारे हरे हरे जटा बोले दी किन्नी सोहनी लगदी जटा बोले दी किन्नी सोहनी लगदी गंगा लैंदी है हुलारे हरे हरे गंगा लैंदी है हुलारे हरे हरे शिव राम नु प्यारे हरे हरे राम शिव नु प्यारे हरे हरे। तीज के प्रोग्राम में जो हम एंजॉयमेंट करके आए, पापा ब्लॉग के जरिए लाइव देख रहे हैं। पापा कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। देख रहे हो पापा क्या रौनक लगी हुई है, देख रहा हूँ। पूरा गा पा के आए कल हम। ये भी बहुत नाचे ऊपर। सबने बहुत तारीफ करी हमारी, सब आके मिल मिल के गए हमें कि आप लोग बहुत अच्छा नाच रहे हो, आप तीनों की जोड़ी बड़ी अच्छी लग रही है। आंटियां आके हमारी तारीफ कर रही थी। थोड़ी देर पहले मेरे पास प्रभ का कॉल आया कि आज प्रभ की सासू माँ का यानी कि मेरी बुआ जी का जन्मदिन है। मुझे इतना तो ध्यान में था कि 24 को बुआ का बर्थडे होता है करके, लेकिन ये ध्यान में नहीं था कि आज 24 है। ऐसा हो जाता है ना बहुत बार, क्योंकि सुबह से फ़ोन तो वैसे चला रही हूँ लेकिन डेट की तरफ मेरा ध्यान ही नहीं गया कि आज 24 अगस्त है। तो बुआ को सुबह से मैंने अभी तक बर्थडे विश नहीं किया है। और प्रभ को मैंने बोला, मैंने कहा तूने मुझे याद क्यों नहीं कराया? तो कह रही दीदी मेरे भी ध्यान से एकदम निकल गया। तो अभी एकदम से हम लोग बर्थडे सरप्राइज प्लान कर रहे हैं बुआ के लिए। लड्डू, रिक्की और प्रभ तीनों भी गए हुए हैं बर्थडे केक लेने के लिए। लास्ट जब दीपी और मैं मार्केट गए थे उसी समय मैं बुआ के लिए उनका बर्थडे सरप्राइज ले आई थी। तो इसमें बुआ का गिफ्ट है। अब वो लोग केक ले आए, उसके बाद फिर हम बुआ का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो साथ में बने रहिए, खूब मजे आएंगे। इन शॉर्ट नोटिस हल्की फुल्की वीडियो तैयार कर पा रहे हैं। जितनी जल्दी काम करने की सोचो ना, काम उतना ही लेट होता है, पता है। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि पंप भी खराब सा ही हो गया। इससे तो मैं मुंह से ज्यादा जल्दी फुला लूंगी, पर मुंह से गुब्बारे फुलाने में ना डर सा लगता है कि मुंह के पास आके फट ना हो जाए एकदम से। बुआ के रूम में बुआ के लिए गुब्बारे फुला रही हूँ। मैं शादी से पहले जहाँ जॉब करती थी ना, वहाँ बुआ और मैं साथ में जॉब करते थे। तो बुआ मेरी बुआ भी है, बुआ मेरी सहेली भी है, बुआ मेरी बहन भी है। बुआ के साथ चलता है सच। मेरे को लग रहा है भी खराब हो गया, पता नहीं बहुत देर ला रहे हैं। पापा कह रहे आधी रात में याद आ रहा तुम्हें कि बर्थडे है। मैंने कहा शुक्र मनाओ याद आ गया। मैं पिछली बार तेन क्या नहीं, मैं 24 मैं तेन पिछली बार क्या नहीं 24 ਨੂੰ है। मैं तेरे को आई नहीं सी सवेरे सवेरे भी ਅੱਜ ਭੂਆ ਦਾ बर्थडे है, भी 24 ਨੂੰ बर्थडे है ना। मैंने याद से भी 24 ਨੂੰ है। मैं पिछले महीने आ गई थी इसके पास, मैंने कहा बुआ का बर्थडे है। यार दो मनाने ना सी कहां चक्कर ऐसे तो नहीं बनाया वो वाला केक लेके कटे से हम जिन्हें हम केक कटे हैं बनाने से दोनों ही हैं, बस केक लेके काट देना। चलो बच्चे खेल लेंगे, चल मड़े यार भज्जे जा रहे हैं। इनको चुटिया से पकड़ना पड़ेगा। जब तक गुब्बारे ना हो तब तक बर्थडे कैसा है ना भाई। भीग गई पूरी में। लो जी, बेड पे चिपका दी हमने तो गुब्बारे। बर्थडे कल के सामने हम डेकोरेशन कर रहे हैं। पूरे कोई होला नहीं। लड्डू 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 कौन है? लो जी, चलो जी, होगी डेकोरेशन।
ਜਿਵੇਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢੀਆ ਵਾਪਸ ਵਿੱਚ ਪੜੀ ਆਈ ਆ। ओके जी। सुप्रीम कोर्ट। ये देखो हम टैग पहनाते खुद ही पहन के बैठ गई हैं, देखो इनको। कहते तुम्हें टाइम बहुत लाने एक होता है ओके। हैप्पी बर्थडे टू यू लड्डू, हैप्पी बर्थडे टू चाकू यहाँ लाओ, मैं काटूंगी। अच्छा कहते बहू बेटियों से ही घर में रौनक होती है, नहीं बुआ? बेटा से नहीं होती। अब बेटे केड़ा किसी काम दे ने, बेटा ले आया केक? ਪੈਸੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਲਾਗੇ एफर्ट तो बहू ने किया ना, याद तो बहू ने दवाया ना, ना मम्मी ने दादी ने दवाया। क्योंकि ये वाला नानी मम्मा याद रहा। दादी तुझे सवेर तो नहीं याद करवाया सानू है, ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਮੂਰੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੂ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕਰਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ। चाकू ਜੱਪੂ ਚਾਕੂ ਤੋਂ ਦਾਦੀ ਕੋ ਚਲੋ मम्मी दी गोदी च बैठ जाओ, ਇੱਥੇ ਆ गोदी च बैठ जाओ, गोदी च गोदी गोदी। ਇੱਥੇ ਆ ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਚਲੋ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर बुआ, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे डियर बुआ, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो जी अगला गाना। हाय नहीं तेरे हैप्पी बर्थडे ते। कल ਅਸੀਂ डिनर कराया भगवंत मान दे। डिनर लंच सिखाओ, लंच भी नहीं सी भैने, ब्रेकफास्ट ही सी गल्ला। जो भी था ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕੱਲ? ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਧਰ ਕਰਾ ਅੱਛਾ ਉਧਰ ਦੇ ਕਲਾਸ ਲੈਣ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦਾ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬੱਸਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਗਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਇਆ, ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਲ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੇਰੀ ਉਹ ਜਠਾਣੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਜਨੌਦੇ ਤੋਂ। अच्छा अच्छा। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू बुआ, हैप्पी बर्थडे टू यू। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਟੂ ਯੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਉਂਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੋ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਐਦਾਂ ਹੀ ਤੀਆਂ ਚ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ। ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਡਾ ਬਰਥਡੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਚੱਕਤੇ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਮੰਮਾ ਲੱਡੂ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਖਵਾਓ, ਦਾਦੀ ਨੂੰ। ਆ ਚੱਕ ਸਾਰਾ ਖਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੀ, ਚਮਚ ਸਾਫ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੰਦਾਂ ਚ ਘੜੀਸ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ देखो आप मुझे दे के बढ़ा दो, दे के बढ़ा दो, दे के ले आओ, दो आ देखो मुझे थैंक ਲੱਡੂ ਕੰਨੀ ਗਾਹ ਪਾਉਂਦੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। बस ਓ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਭੂਆ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪਸੰਦ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਥੇ ਆ? काट के रखे होना कितने। एक कान में पहना हुआ, एक में है नहीं। चलो बढ़िया न्यू पेयर मिल गया, न्यू पहनो। ए आई नो आ गया पानी मेरी। अब तो केक भी कट गया, सबने खा लिया, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने भी अभी नोटिस किया। बहुत सोना वेलकम। ये तो कैसे होता है? थैंक यू वेलकम जी। बुजुन थैंक यू। अच्छा थैंक यू बता मैं रब दी इन्नी तारीफ हो रही है ना, इन्नी तारीफ। तो मैंने पढ़ ली वही मैंने ले पा रही है और सारे नहीं पढ़ते। मैं हूं अपने ब्लॉग से मैं आई हां, फिर मैं ता पढ़े ने, फिर मैं यही है जो कमेंट पढ़ के बता दिए। ये कमेंट भी आया है कि प्रभ कितनी अच्छी है, बताओ लोग उसको भी ट्रोल करने से नहीं बाज हो रहे। कहते भी यही है कि भी मैसेज करके एक दूसरे ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ
ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ। ਹਾਂ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਆੜ ਪਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਦੱਸ ਕੇ, ਕਮੈਂਟ ਦੱਸ ਕੇ। ਹੱਦ ਹੈ ਯਾਰ। ਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦੇ ਭਾਈ ਕੁੜੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਭਾਈ। ਓਏ आ लैला अजय हम दे लगे राजी राजी हो गए। बहुत अच्छा सुंदर गिफ्ट है पसंद आया? आरती ने बुआ को पसंद आया? बहुत अच्छा। बस यूज करना आप, मुझे फिर अच्छा लगेगा। ब्लॉग से देखे नहीं, मैं जो लास्ट में लाई थी वो अच्छे थे ना, क्वालिटी अच्छी है ना उनकी। हाँ, तेरे भाई ने मैं ढूंढ के लाई। ले से हाँ कंटी वाले हाँ बजरी से टल्ली ओदी हाँ हाँ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ। कुछ इस तरीके से हम बच्चों ने मिलके बुआ को बर्थडे सरप्राइज दिया और वाकई में बहुत ज़्यादा खुश भी हुई वो। उनकी फेस की स्माइल देखते बन रही थी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना मम्मी पापा लोगों की, वो लोग बच्चों से सिर्फ थोड़ा प्यार, थोड़ा समय, थोड़ी रिस्पेक्ट, यही चीज़ चाहते हैं कि बच्चे उनको 2 पल उनके पास बैठे, उनसे बात करें, उनके दिल की बात सुने, वो क्या कहना चाहते हैं। और आजकल बच्चों के पास यही टाइम नहीं हो पाता। और जैसे बोलते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। मैं बुआ की बात करूँ तो बुआ एक बहुत अच्छी सास हैं। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि मेरी बहू है तो मेरी बहू इस तरीके से रहे, या मेरी बहू को ऐसा करना चाहिए, ऐसा पहनना चाहिए। उन्होंने भी पूरी प्रभ को प्यार दिया है, केयर दी है, सबसे बड़ी बात आज़ादी दी है कि वो अपने तरीके से रह सकती है, अपने तरीके से जी सकती है। और प्रभ भी बहुत इज़्ज़त करती है अपनी सासू माँ की। तो ऐसा ही प्यार सास बहू में होना चाहिए, उनका भी प्यार बना रहे, नज़र ना लगे किसी की। तो बहुत ही एक प्यारा-सा माहौल अभी क्रिएट हुआ। घर में बहुएँ, बेटियाँ घर की रौनक होती हैं वाक़ई में। और एक बहुत ही अच्छा-सा समय सा बंध गया। मन नहीं कर रहा था किसी का भी उठ के सोने का अभी, लेकिन रात का समय है भैया तो सोना तो है ही। अभी मैं घर वापस आई हूँ, मम्मी-पापा सो चुके हैं बाहर वाले रूम में एसी चला के। मेन गेट को लॉक नहीं लगाया था उन्होंने मेरी वज़ह से, क्योंकि मैं बाहर थी। अभी घर के अंदर आके मैंने ही मेन गेट लॉक किया है। इन सब चीज़ों के बीच में ना मैं खुद को बहुत ज़्यादा लकी मानती हूँ। किसी भी कदम पे मैं खुद को अकेला फ़ील नहीं करती, क्योंकि मेरे पास इतना बढ़िया, इतना प्यारा पड़ोस है जो मुझे इतना प्यार देते हैं। बहुत प्यारे रिश्तेदार हैं जो कभी अकेलापन फ़ील नहीं होने देते। बहुत प्यारा मेरा खुद का परिवार है। बहुत प्यारे हो आप सब लोग, मेरी इंस्टा फैमिली, यूट्यूब फैमिली। तो इतना प्यार बरस रहा है चारों तरफ से मेरे सिर के ऊपर कि अकेलापन फ़ील नहीं होने देते हो आप लोग। मैं ऐसे बोलूँ, जैसे मैं 15 अगस्त वाले दिन गई थी, अपना ये फ़ोन उठा के अकेली निकल गई थी बाहर। तो वहाँ जाकर मुझे 1% भी ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि मैं अकेली हूँ। मुझे ऐसे लगा आप सब लोग मेरे साथ ही हो, मैं अकेली हूँ ही नहीं। ये कैमरा मेरी पावर है। पहले ऐसे लगता था कि 4 लोगों में कैमरा उठाऊँगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब ये कैमरा ही मेरी पावर बन चुका है। ये मुझे हिम्मत देता है। आप सब लोगों से मुझे हिम्मत मिलती है। जब आपके प्यारे-प्यारे पॉज़िटिव-पॉज़िटिव कमेंट्स आते हैं तो दिल खुश हो जाता है। ऐसे लगता है कि मेहनत का फल मिल गया। तो बस ऐसा ही प्यार हम सभी का आपस में बना रहे, रिश्तों को नज़र ना लगे किसी की, बुरी नज़र वाले तेरा मुँह काला। हम सभी का प्यार आपस में बना रहे। और आज मैंने कुछ ही कमेंट्स पढ़े थे, सारे कमेंट्स तो मैं पढ़ नहीं पाई क्योंकि मैं बर्थडे पार्टी में चली गई थी। तो कुछ कमेंट्स मैंने आपके रीड किए। आप सब लोग भी प्रभ की बहुत तारीफ़ कर रहे थे और वाक़ई में वो बच्ची काबिले तारीफ़ है, बहुत प्यारी है। और मैं तो बताऊँ तो मुझे तो दिल से बहुत प्यार करती है। जैसे कि गाज़ियाबाद में शीलू, ईशी, लवी, जितने भी बच्चे हैं उन सब से मुझे प्यार है। उसी तरीके से यहाँ पे सनाया, अनाया, दीप्ति, प्रभ, ये सब बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारे। और इंसान प्यार का ही भूखा होता है ना? सबके घर में सब कुछ है, एक सिर्फ़ प्यार और रिस्पेक्ट होती है। जहाँ मिलता है दिल, वहाँ इंसान बैठना पसंद करता है। तो मुझे सब बहुत प्यार करते हैं, मैं सबको बहुत प्यार करती हूँ। बस ये प्यार का आदान-प्रदान ऐसे ही चलता रहे ताउम्र। ठीक है गाइज़, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। बुआ को हैप्पी बर्थडे विश करना बिल्कुल मत भूलिएगा। खूब सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा। और साथ में ही ज़रूर बताना कि जो मैंने शॉपिंग आपके साथ शेयर की उसमें से आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट कौन-सी वाली चीज़ लगी। और अपना टारगेट बिल्कुल मत भूलिएगा, 100 के सब्सक्राइबर्स आपको 21 दिसंबर से पहले-पहले इस चैनल पे कंप्लीट करवाने हैं कैसे भी करके। तो अगल-बगल में जितने भी फ़ोन हैं फटाफट से उठाइए
और सभी को उठा के सर्च कीजिए आरती भट्ट जोशी व्लॉग्स। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन का बटन याद से दबा देना। मिलते हैं बहुत जल्द। जय जय श्री राधे श्याम। पीकू की तरफ से सभी को राधे राधे।